देखिए, कल जो है 26 तारीख को फैसला आना था। ये फैसला आना था कि 370 गांव पे जो डीएम सारे साक्ष्य सबूत जो एसआई के दौरान सर्वे के दौरान मिल रहे हैं, उन साक्ष्यों को जिलाधिकारी के सुपुर्द करके उनकी कस्टडी में रखा जाए। एक तो ये था, दूसरा मुस्लिम पक्ष का था कि जो है ये 358 गांव था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सर्वे जो बिना शुल्क जमा किए एसआई कर रहा है, इसलिए इस सर्वे को रोक दिया जाए। तीसरा जो प्रमुख बिंदु था, 25 तारीख को हम लोगों ने एक दाखिल किया था, नया सिविल सूट दाखिल किया था, जिसमें हम लोगों ने मांग किया था सीनियर डिवीजन सिविल जज से कि ये जो व्यास जी का तहखाना है, उस ज्ञानवापी बैरिकेटिंग के एरिया में जो ज्ञानवापी परिसर है, उसमें व्यास जी का जो तहखाना है, उस तहखाने को 1993 तक उसमें पूजा पाठ कथा वगैरह व्यास जी द्वारा चलाया जाता था, जो कि सैकड़ों साल से जिनके स्वामित्व और पुजारी वहाँ के रहे हैं। लेकिन 1993 में बैरिकेटिंग के बाद राजनीतिक कारणों से उनके प्रवेश जो कहा जाए कब्जा उनको मुक्त कर दिया गया। इसको देखते हुए कि वो जो परिसर है व्यास जी का तहखाना जो नंदी जी के ठीक सामने है, वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई पक्ष जो है कब्जा कर ले। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक सिविल सूट दाखिल किया है कि वो जो है तब तक जब तक फैसला ना आ जाए, माननीय जो अन्य मुकदमे जो चल रहे हैं ज्ञानवापी के संदर्भ में, तब तक उस व्यास जी के तहखाने को कब्जा मुक्त रखने के लिए जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए और जिलाधिकारी इस पे जो है उनकी कस्टडी में कर दिया जाए। और जो है उत्तरी बैरिकेटिंग का एरिया जो नंदी जी के सामने का, उस बैरिकेटिंग को हटा के वहाँ रास्ता बनाया जाए ताकि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कथा वगैरह चले। तो चूंकि कल जो है अधिवक्ता के निधन के कारण ये सुनवाई और आर्डर नहीं आया था, जो इन सब सारी चीज़ों पे आज जो है पुनः सुनवाई होगी व्यास जी के संदर्भ में। और दूसरे आर्डर जो आना है, डीएम को सारे साक्ष्य सबूत संरक्षित रखने के लिए जो फैसला आना है, और मुस्लिम पक्ष का जो है 358 गज, जिसमें कहा गया है कि जो है बिना शुल्क के जो है ये एसआई सर्वे हो रहा है, इसको रोका जाए। इन सारी चीज़ों पर आदेश भी आ जाना है, आर्डर आ जाएगा, प्लस जो है सुनवाई जो है टीए पे होगा। चूँकि सिविल सूट जो है दाखिल करने के साथ ही हम लोगों ने माननीय जिला कोर्ट में भी एक टीए भी हम लोगों ने दाखिल किया था कि चूँकि सारे मुकदमे जब ज्ञानवापी के जिला जज महोदय देख रहे हैं, तो इसको भी माननीय जिला जज साहब इसको सुनवाई करें। तो टीए पे भी, हाँ, टीए पे भी आज ही सुनवाई होनी है। हाँ, देखिए, कल कंडोलेंस से फैसला नहीं आया था और आज निश्चित फैसला आएगा। फैसला लंच बाद आ जाना चाहिए, लंच से पहले भी आ जाना चाहिए। फैसला महत्वपूर्ण रहेगा। फैसला न्याय हित में है और न्याय हित में कोई भी साक्ष्य सबूत जो इस दौरान कमीशन मिल रहा है एसआई सर्वे से, तो उसको सुरक्षित करना न्याय हित में उचित है और फैसला न्याय हित में ही आना चाहिए। जो विपक्षी की आपत्ति कहने पर उन्होंने अपनी आपत्ति में कह दिया कि कोई धमकी नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, एसआई का कोई रिपोर्ट नहीं नष्ट हो सकता है, तो सुरक्षित किया जाए। जब घटना घटी जाएगी तो सुरक्षित क्यों करेंगे? उनकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, इसलिए फैसला पक्ष में आएगा। दूसरी बात उन्होंने जो दिया है एसआई सर्वे बिना फीस के कर रही है, तो ये उनकी पीड़ा नहीं है, ये उन्होंने हाईकोर्ट में उठाया था। हाईकोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और एसआई गवर्नमेंट बॉडी है, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का आदेश का अनुपालन कर रही है, उनको पीड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन नहीं था, वो दावा है, पूरा निषेधाज्ञा की दावा है। उसमें है कि 1993 तक व्यास जी के परिवार वालों ने इससे पहले से पूजा करते आ रहे हैं, 1500 से पूजा करते आ रहे हैं। उसमें मैंने दावा में पूरा सिलसिला वंश वृक्ष बताया है। उस दावा के अनुसार पहले हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ, भांति भांति से प्रयासरत रहा हूँ। उस समय की वर्तमान गवर्नमेंट ने ब्रैकेटिंग करके रोक दिया है, इसकी व्यवस्था दे दी जाए। दूसरी बात है, व्यास जी के तहखाने में दरवाजे नहीं हैं और मुस्लिम लगातार प्रयास कर रहा है कब्जा करने का, वहाँ भी एसआई दौरे कमीशन के दौरान भी, तो उनको रोका जाए और उस तहखाने को जिलाधिकारी को सुपुर्दगी में दे दिया जाए। ये मेरा मूल रिलीफ है। इस पर हमने कल दाखिल हो गया था, यानी 25 तारीख को मुकदमा दाखिल हो गई है। फिर 25 तारीख को जिला जज के हम लोग टीए डाल दिए हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कि आपने मंगा लिया जाए। नहीं, 25 को ही डाल दिया गया था। आज उस पर सुनवाई होना था। आज उस पर जो है रिपोर्ट आ चुकी है, कंडोलेंस चलते कल सुनवाई नहीं हुई है,
तो आज उस पर भी सुनवाई होनी है। विपक्षी का आपत्ति आ चुका है और न्यायालय का जो कमेंट होता है वो भी आ चुका है। तो आज उस पर भी सुनवाई होगी 2 बजे।